वन ये वीडियो पार्ट 103 है और हम लोग लगभग जीके के खात्मे की ओर हैं। जीके कभी ख़त्म नहीं होता, पर एक हमने बांधने की कोशिश की है। मोर और लेस अगर इसको आप पढ़ लेते हैं, पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये सफिशिएंट है, एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन आया था ट्रिटियम में परमाणु संख्या कितनी होती है? ट्रिटियम, इसमें भी परमाणु संख्या एक ही होती है। हाइड्रोजन के ये सब समस्थानिक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक ही होता है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे। तीन। कौन कौन है हाइड्रोजन के समस्थानिक? प्लेटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं, जो रेडियो एक्टिव है हाइड्रोजन में? इन्हीं तीनों में से एक है, ट्राइटियम। ट्राइटियम। तो आप बताएंगे समस्थानिक किसे कहते हैं। और एक टर्म है जुड़ा हुआ, संभारिक। आइसोटॉप्स कहते हैं इंग्लिश में समस्थानिक को, आइसोबार कहते हैं संभारिक को। इन दोनों का और आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और जीके की पिछली वीडियो में इस पर भी चर्चा हो चुकी है, कोई ऐसा बिंदु ही नहीं छूटा है जो एग्जाम में आता है। चलिए आगे बढ़िए। ज़ीरोफ्थैल्मिया रोग किसकी कमी से होता है? ज़ीरोफ्थैल्मिया बताएं। नहीं बताएंगे? विटामिन ए की कमी से। लक्षण मैं बता देता हूं। इस रोग में आंख की त्वचा, कॉर्निया आदि की कोशिकाएं सूखने लगती है, ड्राई आइज कहलाता है, तथा कॉर्निया का शल्की भवन हो जाता है। इसे ही ड्राई आइज या ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया का मतलब ड्राई आइज, आँख सूखने लगता है। आँख हमेशा भीगा होना चाहिए। जब आप कोई चीज़ को देखते हैं, टेलीविज़न को या मोबाइल को, कंटिन्यू आप देखेंगे ना, तो ड्राई आई की शिकायत होगी, आँख सूखने लगेगा। आँख के पलकें चलते रहने चाहिए, बीच बीच में थोड़ा आँख, छोटे बच्चे ना गौर से देखते रहते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा आप आँख जो है ना, पलक को चमकाइए। उससे क्या होगा, आपका आई साइट बना रहेगा। एकदम टकटकी नज़र से देख रहे हैं किसी चीज़ को, और ऐसे देखने की अगर आदत हो जाएगी आपकी, तो ड्राई आइज हो जाएगा। तो चलिए, यदि मोम के एक टुकड़े पर दाब को बढ़ा दे तो मोम का गलनांक बिंदु क्या हो जाएगा? आया हुआ प्रश्न है। मोम का गलनांक बिंदु बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सामान्य रहेगा? आया हुआ है, बढ़ जाएगा। मोम के एक टुकड़े पर दाब को बढ़ा दे तो मोम का गलनांक बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और आप वीडियो को अंत तक देखा करें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने समाहित किया सारी वीडियो में, जीके 1 से लेके अब तक। और नासा की उस विज्ञान प्रयोगशाला का नाम क्या है जो मंगल पर 6 अगस्त 2012 को उतरी? बहुत महत्वपूर्ण है ये, हालांकि 2012 का है पर महत्वपूर्ण है। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी गेल क्रेटर में उतरा था। गेल क्रेटर, क्यूरियोसिटी गेल क्रेटर में उतरा था। वो पहली महिला जिसे 2 बार बुकर पुरस्कार, जिसने 2 बार बुकर पुरस्कार जीता। आया हुआ प्रश्न है, बताएं आप। हिलेरी मॉन्टेल। इनकी 2 रचनाएं हैं, वुल्फ हॉल, ब्रिंग अप द बॉडीज। ब्रिंग ऑफ द बॉडीज, ब्रिंग अप द बॉडीज, वुल्फ हॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बियॉन्ड द लाइन एंड ऑटोबायोग्राफी नामक हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी आया हुआ प्रश्न है, चूंकि कुलदीप नैयर, पीछे भी कई बार गुजर चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमिक क्रॉस क्राइसिस पुस्तक के लेखक बताएं। आया हुआ प्रश्न है, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक के लेखक बताइएगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। सीटी कुरियन। फ्रांसिस बर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया? आया हुआ सवाल है। शाहजहां। इनकी पुस्तक का नाम बताएं। राज्य प्राप्ति के लिए 1658 का युद्ध। अंतिम मौर्य शासक वीरदत्त की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग। नूह सिपेहर की रचना किसने की? आया हुआ सवाल है। नूह सिपेहर। अमीर खुसरो। किस मुगल सम्राट ने 16 कुल की नीति अपनाई? अकबर। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? पहले भी गुजर चुका है। विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। और आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखें, प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान रखें, बार बार वीडियो को देखें, सुनें और आप समझें कि आप कितना उत्तर सही कर पा रहे हैं। बार बार आप इस वीडियो को देखें, बेहतरीन प्रोग्राम है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग सहारनपुर में सबसे पुराना है? कागज उद्योग। और देखते हैं कहां कहां कौन सा उद्योग है। अखबारी कागज का उद्योग कहां है? नेपानगर। भदोही किस चीज के लिए मशहूर है? कालीन के लिए। गोपीगंज भी कालीन के लिए। और मिर्जापुर किस उद्योग के लिए मशहूर है? बताएं आप कमेंट बॉक्स में। कालीन के लिए। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर मशहूर है? कांच की चूड़ी। फिरोजाबाद। धारीवाल और लुधियाना किस उद्योग के लिए मशहूर है? ऊनी वस्त्र उद्योग। सिक्का एवं ओखा मंडल जो गुजरात में है किस उद्योग के लिए मशहूर है? सीमेंट उद्योग। और उद्योग से चूंकि जुड़ा हुआ है तो आप एक काम आप करें, एक तरफ आप लिख लिए सर्वप्रथम स्थापित उद्योग और दूसरी तरफ लिखिए स्थान। सर्वप्रथम स्थापित उद्योग स्थान। और पहला सवाल है, जूट का उद्योग सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुआ? जूट सर्वप्रथम कहाँ बताएं आप? रिसरा में, पश्चिम बंगाल 1854 में। प्रथम आधुनिक कारखाना की स्थापना कहाँ हुई? कानपुर 1876। सर्व प्राचीन औद्योगिक प्रदेश, सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रदेश कौन है? कोलकाता हुगली प्रदेश। प्रथम जलयान निर्माण कारखाना कहाँ है? विशाखापट्टनम। दिया सलाई कारखाना, माचिस कहते हैं उसको, प्रथम बताएं? अहमदाबाद। कागज उद्योग सफल कारखाना प्रथम, दोनों अलग अलग चीज है, लखनऊ 1879। प्रथम खाद संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी बिहार। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री बताएं? मद्रास चेन्नई 1904। प्रथम ऊन की प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई? कानपुर 1876। सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना विश्व में?
फोर्ट ग्लॉस्टर 1818, स्पंज आयरन प्लांट प्रथम, काठ गोदाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, विश्व के ऑटोमोबाइल उद्योग में अग्रणी देश कौन है? जापान। जूबा किस देश की राजधानी है? जूबा, दक्षिण सूडान। एल नीनो का संबंध किस चीज से है? आया हुआ प्रश्न है, जलवायु से। किस देश में कपास पेटी अवस्थित है? यूएसए। मिसिसिपी का दक्षिणी भाग कपास की पेटी के नाम से प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र यूएसए की मक्के की पेटी के दक्षिण में है। यहाँ की सी आइलैंड एंड अपलैंड अमेरिकी कपास की मांग संपूर्ण विश्व में होती है, तो कपास की पेटी यूएसए में उपलब्ध है। तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन कौन है? ये आया हुआ प्रश्न है। बेसिक है, कोबॉल है, पास्कल है। अन्य भाषाएं, आप ये आता है प्रश्न, छांटिए इनमें से कौन भाषाएं नहीं हैं। तो कंप्यूटर की भाषाओं को आप एक बार जान लीजिए। बेसिक है, कोबॉल है, पास्कल है, फोर्ट्रन है, अल्गोल है, कोमॉल है, लोगो है, प्रोलॉग है, फोर्थ है, प्रोलॉग है। ये सब कंप्यूटर की भाषा है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इग्लू को घर के रूप में प्रयोग करते हैं? एस्कीमो। अब यह है कि कौन कौन लोग का घर का अलग अलग नाम है जनजाति का। आपको पता है एस्कीमो एक जनजाति है और उनका घर का अलग अलग नाम है, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक तरफ आप लिखिए आवास और दूसरी तरफ लिखिए जनजाति या कबीले। आवास, जनजाति। तो एक है ऑल, ऑल आवास का नाम है, किस जनजाति का है? तो यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मानव प्रजाति का तंबूनुमा आवास है। ये क्या है? तंबूनुमा आवास है। और नेक्स्ट में लिखे इज़्बा, IZBA, इज़्बा। कहाँ है ये आवास? उत्तरी रूस तिकोनी रंगीनी दीवारों से बना है। और एक है क्रॉल, आवास का नाम है क्रॉल। जूलू प्रजाति का है, ये घास से निर्मित है, जूलू प्रजाति का। और तीपी है, तीपी। रॉकी पर्वत के पूर्व भाग में ये रेड इंडियन का आवास है। और एक है युर्त, YURT, युर्त। तीपी होता है TIPI, युर्त। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों खिरगिज का है ये। कालमुख और कज्जाक, खिरगिज, कालमुख, कज्जाक का ये पशुओं की खाल से बनता है युर्त। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, ये आता है प्रश्न। चलिए हम 3 प्रश्न ले लेते हैं, वो आप बता दिया करें। 3 प्रश्न तो ज़रूरी है। शरीर के पहला प्रश्न, शरीर के किस अंग में क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाओं का विनिष्टीकरण होता है? दूसरा प्रश्न, RBC का कब्रिस्तान कौन है? तीसरा प्रश्न, पोटास यानी फैक्ट्री पोटास फिटकरी का रासायनिक नाम बताएं। थैंक यू।